कब्र से निकलेंगे तो हाथ नहीं, पैर नहीं, हाथ और पैर दोनों कटे हुए, और उस वक्त तो गैब से निदा आएगी, ऐ लोगों, ये टोला जो कब्र से हाथ और पैर कटा हुआ निकला है, जानते हो किस जुर्म की वजह से इनके हाथ और पैर काट दिए गए? अल्लाह अकबर। तो लोग पूछेंगे किस वजह से, तो कहां जाएगा, ये दुनिया में अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते थे, ये दुनिया में अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, इसलिए आज ये अपनी कब्रों से उठे हैं तो इनके हाथ भी कटे हैं, इनके पैर भी कटे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, आज थोड़ी सी ताकत मिल जाए, थोड़ी सी कुव्वत मिल जाए, पड़ोसियों के साथ हमारा सलूक क्या है? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मुसलमानों, हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को, हर ताकतवर कमजोर को दबा रहा है, बल्कि अल-अयाज़ु बिल्लाह अब तो हालात यहां तक हो गए, सिर्फ पड़ोसियों को सताया नहीं जा रहा है, पड़ोसियों की बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाए, उनकी बहुओं पर भी अगर वो कमजोर है तो गलत नजर डाली जाती, गरीब है तो उनकी आबरू का सौदा करने की कोशिश की जाती है। मुसलमानों सोचो तो सही, अंजाम क्या है? ये दुनिया है, दुनिया में कोई रोके ना रोके, कोई टोके ना टोके, कोई जो चाहे जिस तरह चाहे कर ले, मगर कब्र है, आखिरत है। जरा सोचो तो सही, दुनिया में जिसके हाथ नहीं उसका अंजाम क्या, दुनिया में जिसके पैर नहीं उसकी हालत क्या, लेकिन आखिरत में जो अल्लाह अकबर लंगड़ा और लूला कर दिया जाए, किस बुनियाद पर? पड़ोसियों को सताने की बुनियाद पर। आइए मैं तूल ना देते हुए सिर्फ एक दो रिवायतें इस सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश करूं। जानते हैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील ने मेरे पास आकर पड़ोसियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करना शुरू की कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में हकदार ना कर दिया जाए, पड़ोसियों को जो है इंसान के माल में शरीक ना कर दिया जाए। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई बंदा पेट भर करके खाना खा के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो, आका फरमाते हैं वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। यहां तक आका फरमाते हैं कि पड़ोसी का हक ये है जब तुम अच्छा खाना बनाओ तो थोड़ा सा पानी अपनी हांडी में बढ़ा लो ताकि वो खाना तुम अपने पड़ोसी को भेज सको। आज हम जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में और तहरीरों में बड़ी दर्द भरी बातें करते हैं। आज लोग क्या कहते हैं, इसकी बेटी भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूं सब हो रहा है। अगर हमने अपने पड़ोसी का ख्याल कर लिया होता तो गरीब की बेटी न भागती। और एक बात आपको बताऊं, किसने कह दिया कि सिर्फ गरीब की बेटी भाग रही है? बड़ी माजरत के साथ सिर्फ गरीबों की नहीं बल्कि मालदारों की भी। और उसकी वजह सिर्फ गुर्बत नहीं है बल्कि अच्छे रिश्तों का न आना भी उसकी वजह है, जहेज की लानत भी उसकी वजह है, साथ ही साथ इल्म का न होना भी उसकी वजह है, साथ ही साथ फजूल खर्चियों में हमारा पढ़ करके शादियों को महंगा करना भी उसकी वजह है। लेकिन बस इतना अर्ज करना चाहता हूं, अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, पड़ोसियों का लिहाज करो, और अगर पड़ोसियों को सताओगे, जुल्म करोगे तो याद रखना कब्र से बगैर हाथ और बगैर पैर के उठने के लिए तैयार हो जाओ। इसी पे बस नहीं, आका फरमाते हैं वो लंगड़े भी उठेंगे, लूले भी उठेंगे और उनको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा कि तुमने पड़ोसियों पे जुल्म किया था। एक बात पड़ोसियों के मुतालिक और रस करूं आपसे, आज पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक हमारा नहीं। कल लोग जब घर खरीदने जाते थे तो देखते थे कि मुसलमान रहता है कि नहीं रहता है पड़ोस में, और लोग मुसलमान के पड़ोस में रहना पसंद करते थे। और आज लोग मुस्लिम मोहल्ले में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? सबसे ज्यादा कचरा और घान अगर किसी इलाके में होगी तो मुस्लिम मोहल्ले में। नंगे बच्चे चड्डी पहन करके गाली गलोच कर रहे होंगे तो मुसलमानों के मोहल्ले में। रात के 3-3 बजे तक के झगड़े फसाद की आवाज आ रही होगी तो, और टीवी का आवाज जोर से हो रहा होगा तो मुसलमानों के मोहल्ले में। हद है, जिस मजहब ने डिसिप्लिन सिखाया आज उस मजहब के मानने वाले डिसिप्लिन से दूर है, और दूसरों ने हमसे सीख लिया और हम कोरे हो गए। ये रोना है, कोई डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में नहीं। मुसलमानों सोचो तो सही, हम कहां हैं? हमें इससे निकलना है। हमें, अगर हम दीन सीखने आए हैं जलसों में तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर हम सिर्फ भीड़ करने आए तो जलसों के अंदर सियासी जलसों में सर देखे जाते हैं, मजहबी जलसों में सर नहीं देखे जाते। यहाँ तो बदलने वालों की तादाद देखी जाती है।
अगर जलसे इनकलाब नहीं पैदा करने, सिर्फ रसूमात पर हैं, तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। जलसे वाले भी खुश, खतीब साहब भी खुश कि क्या हजारों की भीड़ थी, लेकिन कहता हूं ये क़यामत की निशानी है। दिन उस वक्त तक ठंडा नहीं होगा हमारा जब तक के जैसे जलसे में रात के 3 बजे तक टिक कर बैठते हो, उसी तादाद में जब तक नमाज फजर में ना आओ हमारे कलेजे ठंडे नहीं हो सकते। इसलिए कि सरों को गिनकर सियासी लीडर तो खुश हो सकते हैं, मजहबी लोग इससे खुश नहीं। हाँ, शुक्र जरूर है कि आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र करते हैं, लेकिन कितने लोग अमल करते, कितने लोग तब्दील होते हैं? तब्दील होने के लिए सुनो और आज के बाद अहद करो, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी नहीं होगी। एक बात आपसे कहता हूं, हमारे इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, सैयदना नुअमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा का एक पड़ोसी था, मौसीकी के फन में माहिर था और आपको सताने के लिए पूरी रात मौसीकी बजाता था, म्यूजिक बजाता, बहुत तकलीफ पहुंचाता था, गाना भी गाता था, तकलीफ भी तकलीफ पहुंचाना ही उसका मशगला। और एक बात ये भी याद रखना, अगर कोई पड़ोसी आपको सताए आप सब्र करें, क्योंकि पड़ोसी का हक है, आप सब्र करें, आप उस पर जुल्म न करें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह सब्र करते थे। एक दिन किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी बादशाह के सिपाह के पास। बादशाह के सिपाही है, उसको उठा के ले गए, और जब उसको उठा करके ले गए तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने किसी से पूछा, आज उस गवैये की आवाज नहीं आती? देखो हम तो कभी बरस पड़ोसियों की ख्याल ही नहीं रखते, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, किस हालत में नहीं है, लेकिन इमाम आज़म थे। यही तो बात है, दीन मुकम्मल दीन है, दीन मुकम्मल निज़ाम हयात है, दीन मुकम्मल जो है अल्लाह अकबर कानून जिंदगी है। इमाम ने पूछा आज उस गवैये की आवाज नहीं आ रही है, तो किसी ने अर्ज की खुशी खुशी हजरत उसको तो पुलिस उठा के ले गई, उस पर तो कंप्लेन हो गई है, उसको जेल में डाल दिया गया। अब मेरे पड़ोसी को जेल में डाल दिया गया, आप उसी वक्त तशरीफ ले गए और जाने के बाद आपने फरमाया कि मेरा पड़ोसी है, इसको जेल में क्यों डाला गया? तो कहा आपको सताता था, गाता था, म्यूजिक बजाता था, मौसीकी बजाता था, इसलिए ये हाल किया गया। फरमाया कोई बात नहीं, उसका मेरा मसला है, लेकिन मैं तो उसको ले जाऊंगा। और इमाम आज़म अपने सोर्स से, अपनी सिफारिश से उसको छुड़ा कर लाए। रास्ते में उसने कहा मैं तो आपको सताने के लिए करता था, आपने मुझे क्यों छुड़ाया? फरमाया जो तू करता था वो तेरा अपना अमल है, मुझे पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया गया है, मैंने उस पर अमल किया। कदम पकड़ कर कहता है वल्लाह अगर किसी को इमाम आज़म कहलाने का हक है तो वो साबित का बेटा नुमान आप ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुजुर्गों का तरीका था, हम अपने पड़ोस के साथ, आज तो पड़ोस में सगा भाई भी रहता है, हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं? अच्छा खाना बनाते हैं तो माज़अल्लाह छुपा छुपा करके खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।